क्या सरकार नहीं थी समाजवादी की? थी ना। कौन से आसमान से तो तारे तोड़कर ला कर दिए? कौन से आसमान से तारे तोड़कर ला कर दिए? अब जो लोग बोलेंगे आपसे कि 8-10 जीत गए तो क्या होगा, मैं उनको जवाब दे रहा हूं। भारत की लोकसभा में जो हमारी देश की सबसे बड़ी पंचायत है, 540 पार्लियामेंट के मेंबर्स में 2 दीवाने जब असदुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज जलील खड़े हो जाते भाषण देने के लिए, हम सिर्फ 5 मिनट बात करते हैं। 5 मिनट में 300 बीजेपी के एमपी खड़े होकर बोलते तू बैठ जा, तू बैठ जा, तू बैठ जा। और हम उनसे क्या कहते हैं, तुम नहीं बैठेंगे, अब खड़े हो गए तो खड़े रहकर अपनी बात को मुकम्मल करते हैं। ये मिजाज आपको पैदा करना है, ये मिजाज आपको पैदा करना है। सत्ता में आने से हमको कोई मकसद नहीं है। हम अपनी गाड़ी पे मंत्री की लाइट या संतरी नहीं बनना चाह रहे, हम आपको नेता बनाना चाहते और अल्लाह बनाएगा आपको इंशाअल्लाह ताला। हमारी तो यही कोशिश है कि हमारी जिंदगी में हम वो चीजों को देख लें कि आपकी एक लीडरशिप बन जाए, जमीन से उठे, आपका नेता बने। क्या बात है कि समाजवादी में अखिलेश यादव नेता है, बीएसपी में बहन मायावती है, बीजेपी में मुख्तलिफ है। आपका नेता कौन है बताओ? कौन है आपका नेता? नहीं, आपका नेता कौन है? मेरा नाम मत लो। मैं यहां पर अपनी मकबूलियत के लिए नहीं आया हूं। मैं यहां पर तुम्हारे से नारे सुनने नहीं आया हूं मेरी तारीफ में। अल्लाह मेरे दिल का हाल जानता है। मैं आपसे सवाल है, घर जाकर सोचो, रात के अंधेरे में उठकर सोचो, बुजुर्गों के पास, उनके पैरों के पास बैठकर पूछो कि आज हमारी विधानसभा में एक दीवाना आया था, वो दीवाना हमसे सवाल कर गया कि तुम्हारा नेता कौन है बताओ। तुम्हारा नेता कोई नहीं है। तुमको छोड़ दिया गया तुम्हारे हाल पर। क्यों छोड़ दिया गया? क्योंकि सब जानते हैं ये डर कर हमारा साथ देंगे, ये हमारे कैदी हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि अल्लाह से डरो, ना मोदी से डरो, ना योगी से डरो, ना अखिलेश से डरो, किसी से मत डरो, ना ओवैसी से डरो। आप उम्मीद के नाम पर खालिद जमा को कामयाब कर दिया। उम्मीद के नाम पर, डर की बुनियाद पर नहीं, डर डर कर 50 साल से वोट हासिल कर लिए। क्या मिला आपको? ना आपको नेता मिला, ना आपको हिस्सा मिला, ना आपको हक मिला। मिला तो फसादात मिले, मिला तो CAA के एहतजाज में 22 नौजवानों को गोली से शहीद कर दिया गया, जान ले ली गई। बताओ, अगर आप अब नहीं उठेंगे तो कब उठेंगे? कौन तुम्हारी आवाज को पहचानेगा? हम आपसे बता रहे हैं, हम जिस प्रदेश से आते हैं तेलंगाना में, वहां हमारे सिर्फ 7 विधायक हैं, सिर्फ 7 विधायक हैं। लोग पूछेंगे तुमने क्या किया? हम बहुत काम बता सकते हैं जो ना सपा वाले उसका मुकाबला कर सकेंगे, ना बसपा वाले। हमने तेलंगाना की सरकार के सामने बैठकर कहा कि अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के बच्चे और बच्चियों के स्कूल का इंतजाम करो। आपको बताता हूं कि तेलंगाना में 60,000 अल्पसंख्यक समाज के मुस्लिम बच्चियां और बच्चे 6ठी जमात क्लास 6 से 12th क्लास तक, 12वीं जमात तक फ्री में पढ़ते। कपड़ा, खाना और उस स्कूल में एडमिशन के लिए एंट्रेंस लिखना पड़ता है। ऐसा भी स्कूल नहीं है। ये हमने किया। क्या उत्तर प्रदेश में नहीं किया जा सकता ये काम? क्या हर बार किसी को, अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाओ, बहन जी को मुख्यमंत्री बनाओ, तुम्हारे घरों में चिराग जलेंगे, तुम्हारे घरों में पटाखे फोड़े जाएंगे, तुम्हारे घरों में ईद का माहौल होगा और मेरे घर में गम का माहौल कब तक रहेगा बताओ? कब तक मेरे घरों में अंधेरा रहेगा? कब तक मेरे बच्चे तालीम से महरूम रहेंगे? कब तक मेरे नौजवानों को जेल में डाल दिया जाएगा? कब तक मेरे नौजवानों के सीने
सीनों में गोलियां दाग दी जाएंगी, कब तक मेरी बेटियों के ख्वाबों को चूर किया जाएगा, कब तक अंसारी ब्रादरों को दबा दिया जाएगा। उठो, ये वक्त उठने का है, ये वक्त सोने का नहीं है। और जो लोग आपसे कह रहे, जो लोग, सुनिए ये भाई, ये सुनिए हमारी बात, जो लोग आज आपसे कह रहे आंख बंद करके वोट डालो, बोल रहे हैं ना, बोल रहे हैं ना कि आंख बंद करके वोट डालो। अल्लाह ने आंखें किस लिए दी हैं? बंद करके डालने के लिए नहीं। अल्लाह ने आंखें दी हैं, देखो नाइंसाफी को। अल्लाह ने दिमाग दिया, तमीज पैदा करो अच्छे और बुरे, दोस्त और दुश्मन में। अल्लाह ने कान दिए कि सुनो लोगों की तकलीफ को। अल्लाह ने तुमको दिल दिया, एक धड़कता हुआ दिल दिया कि तुम्हारे दिलों में एक मजलूम की तड़प पैदा हो सके। अगर तुम आंख बंद करके वोट दोगे तो फिर नुकसान तुम्हारा होगा। और इसीलिए किसी शायर ने अच्छा कहा था, जब वक्त क़याम आया नादान सजदे में गिर गए। ये क़याम का वक्त है, सजदों में गिरने का वक्त नहीं है। उसका मतलब यह है कि इन सियासी पार्टियों के सामने झुक जाना। आप मत झुकिए, अपने हक के लिए लड़िए और डरने और घबराने की आपको जरूरत नहीं है। 5 साल से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में कौन सा काम किया? बीजेपी ने वादा किया था कि 70 लाख रोजगार नौकरी दी जाएगी, वो झूठा साबित हुआ। आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। आज उत्तर प्रदेश में 50% ग्रेजुएट, उत्तर प्रदेश में 45% टेक्निकल एजुकेशन के ग्रेजुएट, उत्तर प्रदेश में डिप्लोमा होल्डर और सर्टिफिकेट 60% के ऊपर नौकरी की तलाश में उनको नौकरी नहीं मिली। आज उत्तर प्रदेश में कोविड की जब सेकेंड वेव आई, मई जून जुलाई 2021 में, तो गंगा के पानी पर लाशें तीर रही थीं। गरीबों को अस्पताल नहीं मिला, अस्पताल मिला तो ऑक्सीजन नहीं मिला, ऑक्सीजन मिला तो दवाई नहीं मिली। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज उत्तर प्रदेश में एक किसान परेशान है, उसको उसकी कीमत नहीं मिलती। आज उत्तर प्रदेश में खेतों में किसान रातों में खेत में सोता है, क्योंकि अगर वहां पर कोई जानवर आ जाए तो पूरी रात भर में खेत का नुकसान हो जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हर महाज पर बीजेपी की सरकार नाकाम साबित हुई है। ये बीजेपी कहती है कि हमने लॉ एंड ऑर्डर को अच्छा किया। कौन सा लॉ एंड ऑर्डर आपने अच्छा किया? हाथरस हुआ, कैसे हुआ? क्या ये बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं है? क्या कासगंज में एक बच्चे को पुलिस थाने में फांसी दे दी गई, क्या ये लॉ एंड ऑर्डर है? बताइए आप, 22 लड़कों को CAA के एहतजाज में गोली मारकर उनकी जान ले ली गई। ये मेरे अल्फाज नहीं है, जस्टिस सुदर्शन रेड्डी जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उन्होंने अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में कहा हर महाज पर बीजेपी की सरकार नाकाम साबित हुई है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां कहीं भी जाते हैं कहते हैं कि मैं गर्मी पैदा कर दूंगा, सर्दी पैदा कर दूंगा। अरे बाबा, आप क्या मौसम वैज्ञानिक है? बाबा ने कहा कि मैं सर्दी के मौसम में गर्मी और मई और जून में मैं सर्दी पैदा कर दूंगा। बाबा, आपके ने कौन सा ऐसा मशीन है जो मई जून में गर्मी अगर पैदा करेगा? तो तुमने नौकरी क्यों नहीं दी उत्तर प्रदेश के युवाओं को? दे देते उनको नौकरी, कुछ तो कर देते। तुम यहां बिलारी विधानसभा में गवर्नमेंट का डिग्री कॉलेज खोलते बच्चियों के लिए, मगर बाबा बोलेंगे मैं गर्मी और सर्दी पैदा कर दूंगा। एक बात सुन लो बाबा, ओवैसी जो अब गर्मी उत्तर प्रदेश में पैदा कर चुका है ना, वो इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी सर्दी भी उसको कम नहीं करेगी, ना तुम्हारी गर्मी उसको कम करेगी। मैं जो तब्दीली देख रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, वो बड़ी खुशाइंद है। और मैं आपको बता रहा हूं कि मैं सिर्फ चुनाव की हद तक उत्तर प्रदेश को नहीं आया हूं। मैं जब तक अल्लाह सुब्हानहू ताला हमको जिंदा रखेगा, हमारी पूरी कोशिश होगी
कि उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी से ज्यादा काबिल लोग नेता बने। मैं आता रहूंगा इंशाअल्लाह। मैं आपकी आवाज भारत के पार्लियामेंट में उठाता था और उठाता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। मेरा वादा इंशाअल्लाह ताला रब्बे करीम उसको पूरा करेगा। मैं आपसे सिर्फ यही अपील करने आया हूं कि आप डर की बुनियाद पर वोट मत दीजिए, उम्मीद की बुनियाद पर वोट दीजिए। जब मैं उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ मुकामात को जाता हूं और खास तौर से जहां पर दलित और अल्पसंख्यक समाज की आबादियां हैं, बड़ी तकलीफ होती है कि वहां पर ना रोड है, ना वहां पर नाली है, ना वहां पर सफाई का कोई मौसर इंतजाम है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये आपने जो फैसला ले लिया आंख बंद करके वोट डालने का, इसका फायदा उठा रहे हैं, इसका फायदा उठा रहे हैं। अगर आप में एक शऊर बेदार हो जाएगा कि हमारे मसाइल ये भी हैं, बीजेपी को रोकना जरूरी है। हम भी कह रहे हैं कि हमारा मकसद यह है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने, मगर इसका यह मतलब तो नहीं है कि आप डर डर कर वोट दें। आप डर डर कर वोट देंगे तो हासिल क्या होगा आपको? बीजेपी को रोकने की जिम्मेदारी क्या समाजवादी की नहीं है? क्या बसपा की नहीं है? क्या कांग्रेस की नहीं है? जिम्मेदारी किसकी हो जाती? आपकी हो जाती। क्या हम इन पार्टियों के घर के गुलाम हैं, नौकर हैं कि हर जब चुनाव आता है, जब कभी चुनाव आता तो ये लोग आके आपसे कहते हैं, अरे बेटा जिंदगी और मौत का मामला है, कहते हैं ना। 2014 जिंदगी मौत नहीं था, 2017 जिंदगी मौत नहीं था, 2019 जिंदगी और मौत नहीं था, 2007 जिंदगी और मौत नहीं था, 2002 जिंदगी और मौत नहीं था। अरे हर चुनाव में हमारे लिए जिंदगी और मौत हो जाता है। उसके बाद रोज हम मरते हैं, कोई आकर नहीं पूछता आपको, कोई आकर नहीं पूछता आपको। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आपने 30 साल 40 साल इनको आजमा लिया, 5 साल के लिए आप यहां से मजलिस को मौका दीजिए, खालिद जमा को कामयाब करिए। आपने सबको दिया, मौका दिया ना। आज एक मर्तबा 5 साल के लिए एक अच्छा फैसला लीजिए। वोट डालने का इख्तियार आपका है। मेरे जज्बाती भाषण से शायद आपका दिल ना बदले, क्योंकि मेरा मानना यह है कि दिलों को मोड़ने वाला रब्बे करीम है और अल्लाह आपके दिलों में मोहब्बत डाले। हम तो दुआ करते हैं अल्लाह आपको ये मेरी इन बातों का असर आपके फैसलों पर हो जाए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, क्योंकि मैं तकरीर करते रहूंगा। लोग अक्सर मुझसे बोलते कि वैसी तेरे भाषण को सुनने के लिए लोग बहुत आते हैं, मगर क्या वो वोट में तब्दील होगा? मैं उनसे कहता हूं कि जब आवाम आ चुकी है तो वोट में भी तब्दील होगा इंशाअल्लाह ताला। वोट में तब्दील होगा जरूर, मगर आपको समझना पड़ेगा। जो हम पर इल्जाम लगाते हैं कि हमारे लड़ने से इनका नुकसान होता है, याद रखो आप, पार्लियामेंट के चुनाव में सिर्फ 3 लोकसभा की सीट पर हम लड़े थे। हैदराबाद की आवाम को लाखों सलाम कि उन्होंने मजलिस को कामयाब किया। औरंगाबाद महाराष्ट्र से इम्तियाज जलील को वहां की जनता ने कामयाब किया। आप पूछिए, महाराष्ट्र में 21 साल का शिवसेना का एमपी था, 21 साल का। ना कांग्रेस, ना राष्ट्रवादी कांग्रेस, ना समाजवादी उसको हरा पा रही थी। जब इम्तियाज जलील मजलिस के उम्मीदवार बने तो 21 साल के शिवसेना के एमपी को हमने हराया। वहां पे हमने हराया। वहां पर इनको पेट में दर्द शुरू हो गया। हमको बीजेपी के लोगों ने कहा, ये तुम अब की बार इम्तियाज को ला लियो। मैंने कहा लाए हैं। बोले सर को हाथ लगा के बोले कैसे? हमने कहा लोगों ने अपने वोट की कीमत और अहमियत को जान लिया औरंगाबाद की। वो समझ गए कि अगर हराना है बीजेपी को तो मजलिस को वोट देना है।
औरंगाबाद की जनता ने तारीखी फैसला किया। हम किशनगंज बिहार की पार्लियामेंट की सीट लड़े, 3 लाख वोट मिले। क्या वहां पर बीजेपी कामयाब हुई? नहीं, वहां पर कांग्रेस जीती। तो ये सिर्फ डर कर इल्जाम हम पर लगाते हैं, और हम आपको बता रहे हैं कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं हमारी मां और बहनों से अपील कर रहा हूं, मेरी आपसे गुजारिश है कि 14 तारीख के दिन आप लोग पूरे अज़म और हौसले के साथ आप अपने पोलिंग बूथ को जाइए, और जो हमारी मां और बहनें हिजाब पहनती हैं, निकाब पहनती हैं, वो भी पहनकर जाइए। अब मीडिया वाले चलाएंगे इसको, मीडिया वाले बोलेंगे वैसी तू हिजाब को ला लिया। अब आप बताइए, हिजाब और बुर्का पहनना तो हमारा राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट है संविधान में। मैं क्या पहनता हूं, क्या खाता हूं, किसी के बाप को झांकने की जरूरत नहीं है उसमें। मेरी बेटी क्या पहनेगी, मेरी मां क्या पहनेगी, मेरी पत्नी क्या पहनेगी, मेरी खाला क्या पहनेगी? अरे तू अपने घर की फिक्र कर, मेरे पीछे क्यों पड़ा है? अब क्या हम तुमसे पूछकर पहने क्या पहना? इनको वोट भी डालना डर कर। अब कह रहे कि नहीं, ये पहनने से मुसलमान जो है दब जाता है। तुझे कैसे मालूम? जो हमारा हाल है, हमारे घर में भी बुर्का होता, मगर जब हम घर में जाते भड़का भाषण नहीं दे सकते, हम डर के बैठना पड़ता हमको हमारे। समझे ना? आपका भी हाल होगा, है ना? मुस्कुराओ जरा ताकि तस्दीक हो जाए। हाँ, ये लोग बोलते दबाते, अरे हमको उल्टा दबाते हैं भाई। मगर ये लोग बोलेंगे वो क्या तुम हिजाब। अब हम कल बोले एक भाषण में, हम एक भाषण में बोले, उस बच्ची का जिक्र किए। आप बताओ उस बच्ची ने जुर्रत का मुजाहरा किया नहीं किया? क्या अगर यहां पर कोई बाप है और कोई मां है तो क्या आपका सीना चौड़ा नहीं हुआ कि उसने हिम्मत से काम किया? हुआ नहीं हुआ? आपको खुशी हुई नहीं हुई? अगर हुई तो हाथ उठाओ, उठाओ, छत पे भी खड़े हाथ उठाओ। डर रहे क्यों? समाजवादी के तो नहीं हो ना, उठाओ हाथ। हाँ, अब मीडिया बोलती तुम खामखा इसको उत्तर प्रदेश में ला लिए। अबे दाढ़ी मेरी, टोपी मेरी, बुर्खा मेरा, तुझे क्या करना है उससे? अच्छा, अब हमको मीडिया वाले ने सवाल किया कि पाकिस्तान बोल रहा है इस बारे में, क्या बोलेंगे? मैंने कहा पाकिस्तान भाड़ में जाए।